हम लोग जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कल मधेपुरा में करने जा रहे हैं, एनडीए का ये कार्यकर्ता सम्मेलन है बीएन मंडल सभागार में स्थल पर। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग पूरे राज्य में कर रहे हैं। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप एक बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे, कल देखेंगे, जो कि इस मधेपुरा में होने जा रहा है कि हमारे एक ही सभा स्थल पर संगठन की शक्ति कल आपको देखने को मिलेगी कि एनडीए के संगठन की शक्ति क्या है। पटल पे आप देखेंगे एक सभा स्थल पे हमारे बूथ अध्यक्ष, पूरी बूथ कमेटी, पंचायत अध्यक्ष, पंचायत की कमेटी, मंडल अध्यक्ष, मंडल की कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड की कमेटी, जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की कमेटी, और उसको संबोधित करेंगे एनडीए के माननीय 5 प्रदेश अध्यक्ष। जो ये समागम और स्वरूप जो आप देखेंगे, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि संगठन की शक्ति इस रूप पे किसी सभा स्थल पे उपस्थित हो सकती है। ये अभूतपूर्व कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बिहार में पहली बार हो रहा है, और उस पहली बार में मधेपुरा 5वें चरण में दूसरे दिन में मधेपुरा में हमारा ये कार्यक्रम है। और ये अभूतपूर्व कार्यक्रम हम संगठन की शक्ति के कारण करने जा रहे हैं। और इसका स्वरूप ये होगा कि 2025 225 फिर से नीतीश, ये जो हमने कहा, ये हमारे संगठन के हर साथी और संगठन के हर नेता इस स्लोगन को स्थल पे उतारने के लिए जा रहे हैं। और ये स्वरूप जो आप देखेंगे, इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, किसी भी पार्टी और दल में कार्यकर्ताओं का सम्मान, प्रतिष्ठा और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया कार्य किस तरह से पटल पे आता है। और इस पटल पे आने के बाद इस मधेपुरा में समाजवादियों का जो हमारा स्थल है, ये जो स्वरूप यहाँ होगा, ये सब स्वरूप आनंददायक और प्रफुल्लित करने वाला हर वर्ग, हर समाज के लिए होगा। आप जानते ही हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हों, ये पूरे देश और राज्य का विकास, डबल इंजन की सरकार जो हमारी चल रही है, वो अभूतपूर्व कार्य कर रही है। चाहे आप बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, रोड की बात करें, महिला शक्तिकरण की बात करें, शिक्षा की बात करें, आप किसी वर्ग, किसी जगह, किसी समुदाय पर अगर आप चर्चा करें, आपको लगेगा कि हाँ, एनडीए की सरकार बेहतरीन रूप से हर जगह कार्य कर रही है। और उसका फलाफल हमारे संगठन में भी आप देखेंगे कि संगठन का हर कार्यकर्ता हमारे नेता के लिए अनवरत 24 घंटे काम करता है। और किस तरह से हमारा संगठन का एनडीए का स्वरूप है, जो कि आप कई जगह कहने में और देखने में नेगेटिव जो चर्चाएं होती है, वो सारा नेगेटिव चर्चा आज के डेट पे बंद है। लोग आप तरह तरह की बात आप देखते ही होंगे, आप ही के यहाँ से चलता है कि कुछ न कुछ इस तरह की नेगेटिव जो चर्चाएं चलती रहती थी, वो सारा चीज़ बंद हो चुका है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष 5, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हों, लोक जनशक्ति पार्टी के हों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हों और जनता दलियों के हों, एक साथ एक स्वर में उनका स्लोगन सिर्फ यही होता है, 2025 225 फिर से नीतीश। यही संबोधन के लिए हमने सोचा कि आपको मधेपुरा में मैं बताऊं कि कल जो आपका कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है एनडीए का, वो अभूतपूर्व होगा और एक इतिहास रचेगा। और 2025 के लिए ये लंबी लकीर होगी, जो लंबी लकीर किसी के मिटाने और किसी के बस में ये बात नहीं होगी। मैं चंदन कुमार सिंह, राज्य संयोजक, एनडीए कार्यक्रम। 2025 का जो चुनाव होने वाला है सर, कैसा होगा? क्योंकि तैयारियां आप लगातार आप लोग शुरू कर दिए हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, जिला जा रहे हैं, प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं। आप जो सवाल आज मुझसे कर रहे हैं, कल जब आप उस स्थल पे आप भी होंगे, आप भी आमंत्रित हैं और आप भी होंगे, क्योंकि आप ही के द्वारा जनता तक जाया जा सकता है। तो जब आप देखेंगे तो एज ए व्यक्ति आपको खुद एहसास हो जाएगा कि 2025 का कल जो वो ट्रायल नहीं है, कल ही लिख दिया जाएगा कि 2025 में यहाँ के सभी विधानसभा में क्या रिजल्ट आने वाला है। वो तो आपको कार्यकर्ताओं का शक्ति और उत्साह ही बता देगा। यह प्रेस वार्ता कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है बीएन मंडल स्टेडियम परिसर में, एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन, जैसा भाई चंदन जी ने आपको बताया, कल का दिन मधेपुरा के लिए, एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक होगा। पहली दफा एनडीए अलायंस के 5 दल एक साथ, और यह कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली से हुई है। दिल्ली में लोगों ने, केंद्रीय नेतृत्व ने डिसाइड किया
कि दिल्ली का दिल मिला है, अब बूथ तक दिल मिलाना है कार्यकर्ताओं का। फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर पांचों दल के प्रदेश और राष्ट्रीय नेता बैठ कर के तय किए। फिर पांचों प्रदेश अध्यक्ष ने तय किया कि हर जिले में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। मकसद है दल मिला है, दिल मिलाना है। और इसमें हम इतने सफल हुए हैं कि भाई चंदन जी के संयोजन में मधेपुरा में कल 32वीं जिला इकाई की बैठक है और इसमें हम लोग जिला, प्रखंड, पंचायत और बूथ तक के कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं। कल का सम्मेलन अद्भुत होगा, आप देखिएगा। और ये हम लोग जो कर रहे हैं नीचे स्तर तक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, 500 से अधिक योजनाएं, और उसके बाद अभी देखिए हम, आप और आने वाली पीढ़ी के लिए कितना बड़ा काम हो रहा होगा। आपने बजट देखा होगा कि नेपाल से जो कोसी की त्रासदी हुई थी, जो बाढ़ का पानी आता था, अब उसको सिंचाई के रूप में परिणत करने का जो बजट में आया है और धन जो मिल रहा है, मोदी जी ने साफ कह दिया है कि बिहार की जितनी भी पेंडिंग योजनाएं हैं, लंबित योजनाएं हैं, उसका धन बिहार को तुरंत दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा की, 4 डिग्री से 44 डिग्री तक जो योजनाएं लंबित थी उसको पूरा करने का आकलन और निर्देश दिया। जो योजनाएं देनी है उसकी घोषणा हुई और हम जनप्रतिनिधियों ने समीक्षा बैठक में जितनी बातें रखी उन्होंने कैबिनेट से पास करा दिया। तो इस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस तरह की जो योजनाएं बन रही है, इस तरह का जो निर्णय हो रहा है, ये सब हम कार्यकर्ताओं को बताएंगे और बताएंगे किस तरह से प्रखंड और पंचायत और बूथ तक मीटिंग करें। हमारा विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा, प्रखंडों में भी हम मीटिंग करेंगे और दल मिला है, दिल मिलाएंगे, इस कार्यक्रम का मूल मंत्र है। बिहार में एक नई पार्टी उभर के आई है प्रशांत किशोर जी की, और उनका दावा है कि वो सत्ता में आएंगे, तो इन पर क्या कहना है? बहुत आप पुरानी कहावत जानते हैं, अब कोई दीवा स्वप्न देखे तो उसके बारे में हम क्या चर्चा कर सकते हैं। नई पार्टी बनाए हैं, पहले अपने पार्टी के कार्य को देखें। और पार्टी कहाँ से बना लिए, अभी तो उनका पार्टी बन करके क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा। अभी जो आप सारा विधानसभा में देख ही लिए होंगे, उनका तो दावा था कि सभी जीत रहे हैं, सारा हम ही जीत करके, चुनाव जीत करके बिहार का कायाकल्प कर देंगे। तो अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं कि किस तरह की पार्टी बनी है और क्या वो चर्चा करते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या चर्चा करें। तो आप भी जानते होंगे कि इससे पहले वो क्या करते थे और उनका क्या कार्यभार था। अब ठीक है, अब पार्टी बनाने का शौक है, कोई भी पार्टी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, बना सकता है, घूम सकता है, लेकिन जनता सब जानती है। इसके बारे में कुछ भी मैं कहूँ तो लेकिन सर उनका कहना ये भी है, अगर हम और किसी पार्टी को जिता सकते हैं चुनाव, तो हम क्यों नहीं जीत सकते? तो जिता सकते, तो जिताने के लिए पैसा लेते थे कि नहीं लेते थे? तो पेमेंट लेकर के, अब कहीं कोई काम आदमी पेमेंट लेके करेगा तो उसके लिए अब वो कहेगा कि हम जिता सकते थे। फ्री में काम करते थे क्या? पेमेंट लेके काम करते थे। तो पेमेंट के लिए उनको अगर कोई कहीं कार्य करता है तो आप एक समझिए, स्वयं सेवक, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल पॉलिटिक्स, ये अलग मुद्दा होता है। और एक पेमेंट लेके कोई काम किया कहीं, तो वो अब तो करवाने वाला न जाने बौद्धिक आदमी कौन होता है, जो करवाता है। ये थोड़ी कोई बौद्धिक होता है, करने वाला आदमी बौद्धिक नहीं होता है। उनका श्रम जो लगा उसके लिए उन्होंने अपना प्राप्त किया जो उनको श्रम के मुताबिक मिलना चाहिए था। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा पत्रकारों को अपेक्षित किया जा रहा है, कोई भी कार्यक्रम उनको पूर्व से नहीं सूचना हमको दी है। अगर ऐसा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो सभी का सम्मान करते हैं और खास करके पत्रकार बंधु, ये तो सारे समाज में और सरकारी स्तर पे भी आपके सम्मान में कहीं कोई त्रुटि और कमी नहीं हो सकती है। सेंसर महोत्सव है सर, लेकिन अभी तक कलाकार का चयन है, बाहरी कलाकार कौन होगा अभी तक चयन नहीं किया। देखिए ये आप उदासीनता है प्रशासन की। अगर लोकल स्तर पे आपने ये परीक्षा की है तो यहाँ के माननीयों से, और मैं आग्रह करूंगा कि वो बात करके, सर से हमको ज्यादा अपेक्षा है कि कम से कम सर तो लोकल है। होना चाहिए। परसों महोत्सव का उद्घाटन था, रात के 10:30 बजे व्हाट्सएप पर कार्ड आया, उस पर लिखा ही नहीं था कौन उद्घाटन करेंगे, कब करेंगे। समय तक नहीं हुआ था, लास्ट में लड़की से कराया। 9 कन्या से उद्घाटन किया गया, कुमारी कन्या। जो कमियां हैं जी, कुमारी कन्याएं से उद्घाटन कराए, वो तो उद्घाटन का पार्ट है। जी जी। लेकिन जो कमियां हैं मेरे संज्ञान में आप दीजिएगा,
प्रशासन से भी बात करूंगा और स्टेट लेवल पर भी इसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि सिंहेश्वर महोत्सव मंदिर के लिए मेरा जो प्रयास है वो आप सब लोग जानते हैं। तो कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपकी बात को हम शीर्ष नेतृत्व तक और राज्य प्रशासन तक पहुंचाएंगे। सिंहेश्वर महोत्सव के लिए जो भी बात होगी आप हमको बता दीजिएगा, उसके लिए मैं तत्काल वहाँ बोलूँगा। प्रशांत किशोर जी के बारे में आपको बस 2 लाइन बताता हूँ। बिहार में जो कर रहे हैं, और अभी आपको मीडिया के माध्यम से उनके मैनेजर प्रतीक जी गए थे ममता बनर्जी से मिलने के लिए, तमिलनाडु में मिलने के लिए। तो वो प्योर प्रोफेशनल हैं, उनका इरादा ठीक नहीं है और पीके हैं, प्रशांत किशोर नहीं है। और बिहार में शराबबंदी है।